श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जो अपन यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो आपके रिलेटेड है आपके संकरण से संबंधित, जिसमें देखिए अपन बात करें ये जो नाम है आपने जो पहले आपके जो बायोलॉजी की जो क्लासेज हैं आपने उसमें ये जो संकरण है ये नाम आपने बहुत बार सुन रखा है। तो ये टॉपिक है जो जनरली केमिस्ट्री में किस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं या कह दें कि आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, उनके लिए क्या बताया गया है कि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो जनरली आपके जो पहले जो थ्योरियाँ आई थी उनके अंदर उनका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था। तो आपके एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, इन्होंने क्या किया कि कुछ ऑर्बिटल्स के बीच इंटरेक्शन करवा के और फिर इन्होंने एक जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत कह दे दिया और उस प्रिंसिपल को अपन हाइब्रिडाइजेशन आपका कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जनरली जो आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, जैसे अपन एग्जांपल की बात करें NH3H2O CH4, ये जो आपके मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे जो एटम्स हैं वो क्या है अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। तो क्या है कि इनमें किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, किस तरह से इनमें ज्योमेट्री बनेगी, तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या किया गया है आपके पॉलिंग द्वारा हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इसमें एक्सप्लेन किया गया। जिसमें जो पॉलिंग है उसने कहा कि यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होकर संयुग्मित होकर ये क्या करते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या कर देते हैं आपका फॉर्मेशन इसमें कर देते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत सारे एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होंगे और कॉन्जुगेट होकर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं इस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपके हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण इसको कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर देखिए किस तरह से बताएंगे कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेट होने वाले आपके जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके इस तरह से बताए गए हैं कि इनकी जो एनर्जी है या इनमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग एक जैसा है वो इनमें पाया जाता है और इनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप वो कॉन्जुगेट होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये प्रोसेस आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ अपन एक एग्जांपल से समझे कि यहाँ पर अपन बात करें आपके CH4 है, इसके लिए जनरली क्या बताया गया है कि इसमें आपका एक तो होता है 2s ऑर्बिटल और दूसरा आपके 2p ऑर्बिटल, ये संख्या में 3 है। ये आपस में क्या करेंगे एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके ये जनरली आपके sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के द्वारा इस जो है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इसके आधार पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है कि किस तरह की ज्योमेट्री है यहाँ पर फॉर्म हो रही है। इसको इस तरह से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन कुछ बातें हैं वो करेंगे। देखिए अपन यहाँ पर जो अपन ने अभी डिस्कशन किया है, ये इसके लिए जनरल इंट्रोडक्शन था कि भी इस तरह से इसमें जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करेंगे और हाइब्रिड होकर वो क्या करेंगे, आपके अलग अलग तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये प्रोसेस आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि भाई जो CH4 है उसमें आपका एक जो ऑर्बिटल है वो 2s वाला है और 3 है ऑर्बिटल आपके 2p वाले हैं, एक दूसरे के साथ हाइब्रिड होकर क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देंगे। और फिर इसके आधार पर आपकी जो ज्योमेट्री है वो शो की जाती है। तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड आपकी जो डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन के अंदर जो भी अपन ने पहले बात की उसी की रिलेटेड ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा कि आप यहाँ पर आपको मेन चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में भी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा, तो जनरली ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जैसे ही इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर सेम एनर्जी एंड सेम जो शेप्स वाले ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल इनका यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले आपके कक्षक एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके समान ऊर्जा और समान आकृति के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और यह है आपके पूरा प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन संकरण कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, जिसके आधार पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनका टाइप बताया जाता है और टाइप के आधार पर उनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन किया जाता है कि इसमें किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कितनी संख्या में बने हैं और ये जो मान हैं वो किस तरह से होंगे, कितनी संख्या में होंगे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इनका एक्सप्लेनेशन है वो इसमें किया जाता है। अब देखिए अपन बात करें यहाँ पे कि ये तो बता दिया कि भाई यहाँ पर ये प्रोसेस इस तरह से होगा और प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए कुछ कंडीशन बताई है कि उसमें ये प्रोसेस है वो आपके कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें क्या जनरली क्या बताया गया है, तो अपन ये कह सकते हैं कि
मेन कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो फर्स्ट इस प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी एटम्स होंगे और उनके अंदर आपका वैलेंस शेल में आपका जो वैलेंस शेल होगा, संयोजकता कक्ष होगा, उसके आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो फॉर्मेशन है उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। फर्स्ट जो अपने कहें कि भी आपका जो एटम है उसमें जो वैलेंस शेल है उसमें उपस्थित जो ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में मेन जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे कौन से वाले, वैलेंस शेल यानी संयोजकता कक्ष के जो कक्ष में उपस्थित कक्षक हैं वही क्या करेंगे, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, बनाने में भाग लेते हैं। दूसरी प्रोसेस की बात करें कि यहाँ पर जितने भी ऑर्बिटल हैं उनका फॉर्मेशन में वो भाग ले रहे हैं, कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल हैं वो फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो बनने वाले हैं या न्यू ऑर्बिटल कह दें, हाइब्रिड ऑर्बिटल कह दें, इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, आपके सेम ही देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी आपके भाग लेने वाले जो ऑर्बिटल हैं उनके समान होती है, यानी संकृत होने वाले कक्षकों की ऊर्जा आपके भाग लेने वाले जो कक्षक हैं उनके बराबर होती है। अब तीसरी प्रोसेस यहाँ पर बात करें कि भी तीसरी कंडीशन किस तरह से इसमें फॉर्म होती है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे प्रोसेस में क्या बताया। तीसरी प्रोसेस में बताया कि जनरली इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण। तो यहाँ पर जनरली जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट किया जाता है या उसको उत्तेजित किया जाता है, और उत्तेजित करके उसको जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है उसमें आपको क्या किया जाता है, इसमें उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में उसको क्या कर दिया, भेज दिया। और फिर क्या बताया गया है कि इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपका उत्तेजित होकर जा रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन का एक तो एक्साइटेशन कि भाई ये उत्तेजित हो रहा है, ये आपके इसमें नेसेसरी नहीं है, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो, लेकिन जनरली आपको एक्साइटेशन इसमें देखने को मिलता है। दूसरी प्रोसेस क्या बताई गई है कि यहाँ पर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन के अलावा पेड एंड वेकेंट जो ऑर्बिटल हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में क्या करेंगे, आपके भाग लेंगे। यानी अपन तीसरी प्रोसेस के अंदर के सबसे पहले कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के फलस्वरूप यहाँ पर जो ऑर्बिटल है उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है,
साथ में बात करें कि ये जो कंडीशन है वो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा क्या बताया गया है कि इसमें अनपेड, पेड और वेकेंट जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में आपके भाग लेंगे, उसमें उसके साथ ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के फलस्वरूप आपके जो अलग अलग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उन ऑर्बिटल्स के लिए अपने इनके बात करने की क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनका, साथ में अपन इनमें बात करेंगे कि इनमें क्या नया फीचर आता है कि जिससे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है उसके द्वारा जो आपका ऑर्बिटल फॉर्मेशन है या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहा है इसमें नया मॉलिक्यूल जो आपके प्रोसेस हो रहा है उसके लिए आपको जो है उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से होगी, उसमें नया फॉर्म बना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है और पहले से जो भाग ले रहे ऑर्बिटल हैं उनके अंदर मेनली क्या डिफरेंस होता है अपने उसकी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपन अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपके इसमें दे रखा है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होंगे जो क्या करेंगे आपके जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी विशेषता को बताएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे अपने बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्बिटल्स आपके कंपेयर कर रहे हैं या अपन कह दें compete कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो इनकी एनर्जी आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं आपको सेम मिलेंगी। इसीलिए इनमें क्या है आसानी से आपके जो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से क्या हो जाता है यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है। फर्स्टली कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर compete करने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी और हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पर सेम होगी, जिससे इनमें इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या है आसानी से इनमें इलेक्ट्रॉन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये प्रोसेस में अलग अलग होते तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये आपको अलग से देखने को मिलते और एनर्जी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये भी इसमें आपको प्रोसेस नहीं होता, नहीं देखने को मिलता। सेकंड यहाँ पर अपन बात करें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं भाग ले रहे हैं, ठीक है, कि जितनी संख्या में क्या करेंगे भाग लेंगे उतने ही आपके या सेम नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इसमें आपके प्रोसेस होंगे, यानी उतनी संख्या में क्या होंगे भाग लेंगे। जैसे मैंने आपका CH4 का एक अभी एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर 2s का एक ऑर्बिटल और बात करें 2p के आपके 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे
एक दूसरे के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट होके आपके एक तो S वाला ये और 3p वाले इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें कि जनरली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन हो रहा है या जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बना है, इसकी स्टेबिलिटी आपके जो पहले से प्रोसेस ऑर्बिटल होंगे, यानी जो पहले से बने हुए ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी आपकी वैल्यू कह दें या इसकी क्वालिटी कह दें और क्वांटिटी भी कह दें, तो उनकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी आपको मोर प्राप्त होती है, यानी उनकी तुलना में इंक्रीज होती है या इनकी तुलना में स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है या इनकी तुलना में इंक्रीज है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या है कि जो मेन फीचर होते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से ऑर्बिटल्स का है फॉर्मेशन देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके से इनमें स्टेबिलिटी है वो शो की जाती है। जितनी संख्या के अंदर आर के ऑर्बिटल्स भाग लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और मेन चीज़ यहाँ पर आपको याद ध्यान रखनी है कि दोनों के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल और आपके जो अलग से ऑर्बिटल हैं उनके अंदर आपका एनर्जी लेवल है वो उनमें गैप कह दें बहुत कम होता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर 2s और 2p की जो एनर्जी है उसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, यानी एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन इससे इनमें डिस्ट्रीब्यूट है वो आसानी से हो जाता है। इसी तरह से मैं बात करूँ कि आपका जैसे बात करें आपका 3p एवं 3d, यहाँ अपन कह दें 3s। अब यहाँ पर देखिए आपका 3s और 3p इनकी एनर्जी है वो गैप कम होता है। इसी तरह से 3d और जो जो आपके बात करें 4s है, ठीक है, इनके अंदर आपका जो एनर्जी गैप है वो इसमें कम देखने को मिलता है। इसी तरह से 3p एवं 3d है इनके अंदर एनर्जी गैप है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो इस आधार पर क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप इनके अंदर जो एनर्जी लेवल बनेंगे, इनकी जो शेप बनेगी, इनमें के द्वारा जो ज्योमेट्री बनाई जाएगी वो क्या होगी आपके मोर स्टेबिलिटी वाली होगी, उच्च स्थायित्व वाली होंगी। इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोसेस है वो आसानी से फॉर्म हो जाता है। और इसके द्वारा आपके जो कंपेटिवली बात करें कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर रिलायबल होते हैं, यानी लंबे समय तक इनके जो यौगिक हैं वो आपके स्थायित्व की अवस्था में रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपका H2 है तो H2 आपको पता है कि लंबी प्रोसेस के द्वारा भी क्या है आप देखते हैं ख़राब नहीं होता है। इसी तरह से अमोनिया है और इसी तरह से अपने कार्बन के कोई भी यौगिक कह दें, उनका मटेरियल कह दें, उनके अपर रूप कह दें, तो वो क्या है लंबे समय तक पड़े रहते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है कि यहाँ पर उनमें जनरली हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर अपने एक चीज़ और बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए अपने
जनरली अभी तो अपन इससे टाइप से देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है वो आपको इस प्रोसेस के अंदर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टाइप है, इसमें दे रखा आपके sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। इसी तरह से बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह से बात करें sp3। देखिए ये प्रोसेस आपका सेम वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था ओवरलैपिंग, उसमें कहा था कि sp प्रोसेस हो रहा है, sp2 प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आप उसमें देखोगे ना कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ। तो sp के साथ p ऑर्बिटल ने फॉर्म किया तो जनरली इनका आकार क्या हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब मैं ये कहूँ कि sp का आकार आपका इतना है कि यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना है। तो अब जब बात करेंगे तो ये इसकी तुलना में थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा। इसी तरह से इसके लिए बात करें तो ये भी क्या है, आपके इसकी तुलना में और ज़्यादा बड़ा होगा। तो मतलब क्या है, जनरली जैसे जैसे इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ते हैं यहाँ पर इनका जो आकार है वो भी लगातार बढ़ता रहता है। नेक्स्ट जो बात करें, देखो यहाँ पर आपके जनरली बात करें s और p ऑर्बिटल ही भाग लेंगे, लेकिन कभी कभी d ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या करते हैं, इनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर फॉर्मेशन करते हैं। तो उनके द्वारा जो फॉर्मेशन किया जा रहा है वो दो तरह से हो सका, sp3, एक तो sp3d और एक हो सकता है आपके dsp3। ये देखिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से होगा। तो जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर तो जो n-1d वाले आंतरिक कक्षक हैं वो भाग ले रहे हैं, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल भाग ले रहा है d वाले का, ये आपके n-d कक्षक है वो यहाँ पर भाग ले रहा है। इसी तरह से अगले वाले में बात करें, सेम वही प्रोसेस। इसी तरह से अपन बात करें sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट आपका है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इनके बारे में हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।